नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। मैं हूं माधवी पांडे, आपके साथ रुक करते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के प्रेमनगर में आयोजित जीएसटी बचत उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। यह आयोजन देश भर में जीएसटी दरों में की गई कटौती को लेकर जन जागरूकता फैलाने और जनता को इसके प्रत्यक्ष लाभों से अवगत कराने के उद्देश्य से किया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने सोमवार शाम देहरादून के प्रेमनगर स्थानीय बाजार पहुंचकर व्यापारियों से मुलाकात कर नए जीएसटी स्लैब के बारे में फीडबैक भी लिया है और व्यापारियों से आम जन को भी घटे हुए जीएसटी के बारे में जानकारी देने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न प्रतिष्ठानों में जाकर दुकानदारों से फीडबैक लिया है और मुख्यमंत्री ने व्यापारियों से स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि हम स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देकर भारत के लोगों और भारतीय अर्थव्यवस्था को और ज़्यादा मजबूत करेंगे। मुख्यमंत्री धामी ने बड़ी संख्या में जनता से मुलाकात कर उनके घटे हुए नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी के बारे में जानकारी दी है। मुख्यमंत्री धामी ने जनता से अधिक स्वदेशी एवं स्थानीय उत्पादों की खरीदारी करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने से हमारे कुटीर उद्योग, स्थानीय कारोबारियों को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे प्रदेश एवं देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल ने सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने बेरोजगार संघ की ओर से कई बिंदुओं को लेकर मुख्यमंत्री से ठोस पहल किए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि UKSSC की स्नातक स्तर परीक्षा के पेपर लीक का मामला इन दिनों सुर्खियों में है और आयोग के अध्यक्ष और सभी कर्मचारियों की जांच और पेपर दोबारा कराए जाने की मांग को लेकर बेरोजगार संघ के युवा देहरादून के परेड ग्राउंड में धरने पर बैठे हैं। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष का कहना है कि उनका धरना तब तक जारी रहेगा जब तक मुख्यमंत्री उनकी मांगों को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं ले लेते हैं। हालांकि राम कंडवाल ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही बेरोजगार संघ की मांगों पर निर्णय ले लिया जाएगा। रुड़की में कांग्रेस कमेटी के द्वारा उत्तराखंड की भाजपा सरकार पर पेपर चोर का आरोप लगाकर भाजपा सरकार का पुतला दहन किया गया है। इसके साथ ही भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई है। इस दौरान महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने भाजपा सरकार पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्यवाही करने की मांग भी की है। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद रहे। UKSSC परीक्षा के दौरान सभी केंद्रों पर जैमर लगे होने के बावजूद पेपर कैसे लीक हो गया, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। विशेषज्ञों ने इसे तकनीकी खामी बताया है। विशेषज्ञों के मुताबिक 5G नेटवर्क पर ये जैमर लगाम नहीं लगा सकते थे। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UKSSC स्नातक स्तरीय परीक्षा में सभी 445 केंद्रों पर जैमर तो लगे थे, लेकिन रोकने में नाकाम थे। इसे एक बड़ी तकनीकी खामी माना जा रहा है। जैमर 4G नेटवर्क रोकने वाले थे और विशेषज्ञों का कहना है कि 5G नेटवर्क को ये जैमर नहीं रोक सके। आयोग ने स्नातक स्तरीय परीक्षा का पेपर लीक होने से रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए थे और केंद्र सरकार के अधीन एक कंपनी ने जैमर लगाए थे। पहले आयोग केवल संवेदनशील केंद्रों पर इन्हें लगवाता था, लेकिन इस बार सभी 445 केंद्रों पर जैमर लगाए गए थे। जब इनकी पड़ताल की गई तो पता चला कि ये सभी जैमर 4G नेटवर्क तक को रोकने वाले थे और विशेषज्ञों से जब बात की गई तो उनका कहना है कि ऐसे जैमर 5G नेटवर्क को रोकने में नाकाम होते हैं। प्रदेश के ज़्यादातर शहरों में 5G नेटवर्क चल रहा है। ये जैमर इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से लगाए गए थे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ईश्वर से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को निर्दोष होने की कामना की है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत को 2016 में बहुचर्चित स्टिंग ऑपरेशन मामले में CBI ने नोटिस जारी किया है। नोटिस में उन्हें इसी महीने CBI मुख्यालय में पेश होने को कहा गया था, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि इस नोटिस मिलने के बाद इस बात को राजनीतिक न बनाया जाए। यह नोटिस पहली बार नहीं मिला है। CBI आवाज के नमूने लेने के लिए बुला रही है। अगर वो निर्दोष है तो CBI दफ्तर जाकर ये बात सिद्ध हो जाएगी। केवल CBI का नोटिस उनको विधानसभा चुनाव लेकर गया है। पिछली बार से अब तक
लगभग 5-7 बार उनको नोटिस मिल चुके हैं और वो हम ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि सीबीआई के पास जाकर निर्दोष साबित हो। लेकिन इस प्रकार का राजनीतिक इशू बनाना, आखिर स्टिंग का सब लोगों ने देखा है, पूरे देश प्रदेश ने देखा है, देश ने देखा है, उनकी आवाज का नमूना लिया जाएगा। उनकी आवाज नहीं होगी तो सीधी बात है कि भाई वो असत्य है। लेकिन अगर जांच की मांग भी उन्होंने की, जांच कराने वाले भी उन्हीं के दल में है, तो जो जांच है तो जांच में दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। देहरादून उत्तराखंड के लिए अगस्त और सितंबर का महीना बेहद चुनौतीपूर्ण रहा है। लगातार बारिश और बादल फटने की घटनाओं ने प्रदेश के कई हिस्सों में तबाही मचाई हुई है। पुलों और भवनों को भारी नुकसान पहुंचा है, वहीं जनजीवन भी बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण भी करते हुए नजर आ रहे हैं और राहत कार्यों की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब प्रशासनिक स्तर पर भी अधिकारी ग्राउंड जीरो पर हालात का जायजा लेने के लिए उतर रहे हैं। गढ़वाल मंडल के कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने जानकारी दी है कि वे 3 दिवसीय दौरे पर गढ़वाल मंडल के आपदाग्रस्त जिलों का भ्रमण करेंगे। उन्होंने बताया कि 23, 24 और 25 सितंबर को वे रुद्रप्रयाग और पौड़ी जिले के प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। इस दौरान वे मौके पर जाकर न केवल राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे बल्कि हालात का प्रत्यक्ष आकलन भी करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यदि समय मिला तो चमोली जिले का भी दौरा कर सकते हैं। और सभी जो आवश्यक और एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको बहाल करने काफ़ी हद तक वहाँ हो भी गई थी। और 23 तारीख से मैं भी जा रहा हूँ। 23, 24, 25 का मेरा भी मैंने अपना टूर लगा रखा है। तो मैं पौड़ी और रुद्रप्रयाग के जो आपदाग्रस्त इलाके हैं और मौका लगा तो मैं चमोली भी जाऊँगा और स्वयं जाकर स्थितियों को रिव्यू करूँगा। अगर कोई कमी है तो उसको पूरा किया जाए। लगभग 3 साल पहले मसूरी देहरादून मार्ग पर गलोगी पावर हाउस का भूमि पूजन का कार्य शुरू किया गया था और 6 माह के भीतर 20 करोड़ रुपए की लागत से इस कार्य को किया जाना था। लेकिन 3 वर्ष बीत जाने के बाद में भी ये कार्य अभी तक पूरा नहीं हो सका है और इसका अब तक 50% भी काम पूरा नहीं हुआ है। बरसात के समय यहाँ पर दुर्घटना का खतरा बना रहता है। वहीं अब इसके निकट भारी भूस्खलन होने से मसूरी देहरादून मार्ग भी बंद हो गया था और इसके दोनों ओर से मलबा और पत्थर आने के कारण वहाँ खड़ी मिक्सर मशीन और अन्य मशीनें भी मलबे में दब गई थी। बरसात के समय यहाँ पर कभी कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है और शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि 3 साल से कार्य किया जा रहा है लेकिन अब तक ये कार्य पूरा नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा जाएगा और इसकी जांच की मांग भी की जाएगी। ये झड़ी पानी कोलूखेर मार्ग पिछले मेरे हिसाब से पिछले 10 सालों से मुझे तो ऐसा ही नज़र आ रहा है। अब मैं किसी भी पुरानी सरकार या इसके ऊपर कोई लांछन नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मसूरी जो कोलूखेत और झड़ी पानी जो मार्ग है, झड़ी पानी और कोलूखेत मार्ग, वो नगर पालिका क्षेत्र में आता है और कहीं ना कहीं नगर पालिका की इसमें अनदेखी है क्योंकि वो भी एक कनेक्टिंग वे है मसूरी का और काफ़ी जो लोग हैं वहाँ से आना जाना रहता है। अगर इस समय वहाँ पर वो अच्छी अवस्था में होता तो एक बहुत ही सुचारू मार्ग के रूप में काम करता, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो भी आज एक दुर्दशा के रूप में वहाँ देखा जा रहा है और कब कार्य होगा ये तो भविष्य के गर्भ में ही। जागरणों और अन्य धार्मिक आयोजनों में भगवान के स्वरूपों की अभद्र और बेतुकी झांकियां निकालने वालों के खिलाफ हरिद्वार के धार्मिक संगठन ने आवाज उठाई है। हरिद्वार के श्री अखंड परशुराम अखाड़े ने माया देवी मंदिर परिसर में इसको लेकर पोस्टर जारी किया है। साधु संतों के साथ जारी किए गए पोस्टर में जागरण पार्टियों और अन्य आयोजकों से देवी देवता के स्वरूपों की झांकी के नाम पर अभद्रता और अश्लीलता न फैलाने की अपील की गई है। श्री अखंड परशुराम अखाड़े ने चेतावनी दी है कि ऐसा कृत्य करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है। अखंड परशुराम अखाड़े के इस अभियान में कुछ जागरण आयोजकों का भी समर्थन मिल रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का राम मंचक होता है तो उनके आदर्श को मानकर मर्यादा में रहकर आप रामलीला करिए। रामलीला पे बहुत सुंदर सुंदर भजन है, उन पे आप भजन करते हुए करिए, लेकिन वहाँ जो फिल्मी तान के गाने बुरी
ऐसी ऐसी कला प्रस्तुत कर रहे हैं, वो रामलीला खत्म होने के बाद हमारा दिल टूट गया। अब हमने एफआई दर्ज करनी शुरू की है, हमने विज्ञापन भी देना शुरू करा है। जिस हल्के में जिस पे ये हो रहा होगा उस पर मुकदमा कायम कराएंगे। अगर उससे बाज आ गए ठीक है, हम हाथ जोड़ना भी जानते और हाथ खोलना भी जानते हैं। हम हर चीज़ से इन्हें सबक सिखा के रहेंगे। जो भी शोभा यात्रा असील भजनों पे, असील गानों पे अगर वो इष्ट देवता का स्वरूप बना के सड़कों पे ट्रैक्टरों पे नचाएंगे तो उनका इलाज विधिवत करेंगे। उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और स्वास्थ्य जागरूकता के उद्देश्य से पहली बार सबसे ऊंची मैराथन होने जा रही है। पिथौरागढ़ के पवित्र आदि कैलाश क्षेत्र में पहली बार 14,500 फीट की ऊंचाई पर हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन आयोजित की जाएगी। इसमें 60 वर्ष से अधिक बुजुर्ग भी हिस्सा ले सकेंगे। वहीं प्रदेश के पर्यटन सचिव धीरज गर्ब्याल ने इसको लेकर कहा कि आगामी 2 नवंबर को राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाली ये अल्ट्रा मैराथन सीमांत गांव गुंजी, जोलिंगकांग, पार्वती कुंड और कोटी कालापानी क्षेत्र से होकर गुजरेगी। वहीं सचिव पर्यटन धीरज गर्ब्याल ने कहा कि इस आयोजन की 5 श्रेणियां 7 किलोमीटर, 42 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर रन और 5 किलोमीटर रन रहेगी, जिनमें देश भर के एथलीट हिस्सा ले सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस आयोजन की सफलता के बाद जून 2026 में माड़ा नीति क्षेत्र में अगली मैराथन प्रस्तावित है और व्यास और नीति घाटी की इस मैराथन में विजेताओं के लिए 50 लाख के पुरस्कार की राशि तय की गई है। नगर पंचायत दिनेशपुर के मोहम्मद यामीन शेख अधिशासी अधिकारी पद पर ज्वाइनिंग लेते ही सबसे पहले नगर पंचायत परिसर पर चेयरमैन प्रतिनिधि कांवल सिंह ने उनके साथ वृक्षारोपण किया है और इस दौरान अधिशासी अधिकारी मोहम्मद यामीन शेख ने कहा है कि मेरी जहां भी पोस्टिंग हुई है मैं सबसे पहले वृक्षारोपण का कार्यक्रम करता हूं। उन्होंने कहा कि जन्मदिन किसी का भी हो, जन्मदिन पर वृक्षारोपण सभी को करना चाहिए। जितना पेड़ होगा उतना वातावरण शुद्ध होगा। रुद्रपुर के प्रमुख बस स्टैंड वाली रामलीला में तृतीय दिवस का मंचन दर्शकों को भाव विभोर कर चुका है और गणेश वंदना व राम वंदना से आरंभ हुई इस रामलीला में वनों में सुबाहु मारीच की करतूतें, विश्वामित्र का यज्ञ विध्वंस, ताड़का वध, अहिल्या उद्धार आदि के दृश्य प्रस्तुत किए गए हैं। मुख्य अतिथि समाजसेवी सतपाल गाबा, उनके सुपुत्र मनोज गाबा, सुपुत्री नीलम अरोड़ा और चारू ने दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया है। वहीं मंचन कलाकारों ने अभिनय से समा बांध दिया है। मंचन में मनोज अरोड़ा, राम गौरव जग्गा लक्ष्मण, दीपक अग्रवाल सीता, रमन अरोड़ा रावण आदि अन्य कलाकारों ने अभिनय से समा बांध दिया है और विशाल भुट्टी के ताड़का रूप ने दर्शकों को भयभीत कर खूब सराहना भी बटोरी। लंढौरा में श्री रामचरितमानस धर्मार्थ समाज हित संस्था एवं रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित 120वां वार्षिक रामलीला महोत्सव इस समय धार्मिक आस्था और परंपरा का केंद्र बना हुआ है। मंगलवार का रात मंच पर राम वनवास का हृदय स्पर्शी प्रसंग प्रस्तुत किया गया है। जैसे ही दशरथ ने राम को वन जाने का आदेश दिया है, पूरा मैदान भावनाओं और जयकारों से गूंज उठा है। कलाकारों ने दशरथ, कैकेयी, राम, सीता और लक्ष्मण की भूमिकाओं को इतने सजीव अंदाज में निभाया है कि दर्शकों की आंखें नम हो गई। इस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।